पोलैंड सिर्फ यूरोप का एक देश नहीं है, ये एक ऐसा छुपा हुआ रत्न है जो उन लोगों के लिए बना है जो भीड़ से दूर कुछ असली तलाश करते हैं। लोग अक्सर पेरिस या फिर स्विट्जरलैंड की फोटोज पर लाइक करते हैं, लेकिन असल में असली जिंदगी तो पोलैंड की उन जादुई गलियों में छिपी है जहां पहुंचते ही आपका फोन अपने आप जेब में चला जाएगा, क्योंकि आप उसे देखने में इतना खो जाएंगे कि आपको रील तक बनाने का ख्याल नहीं आएगा। यहाँ के लोग गोभी और मांस बड़े चाव से खाते हैं। इस देश में 800 साल पुरानी नमक की खदान मौजूद है, जहाँ से 800 साल पहले लोग नमक निकाला करते थे। इस देश ने दुनिया को वोडका नाम की शराब बनाकर दी। ये देश इतना सुंदर है, यहाँ के लोग इतने दोस्ताना हैं कि हर साल इस देश में 2 करोड़ से ज्यादा सैलानी सिर्फ घूमने आते हैं। पोलैंड में काफी अनोखी चीजें देखने को मिलती हैं। उन्हीं में से एक है ये उल्टा घर, जिसकी छत नीचे है और फर्श ऊपर। पहली बार इस तरह का घर यहीं पर बनाया गया था। जब लोगों की नजर इस घर पर पहली बार पड़ती है तो वो चौंक जाते हैं और इसके अंदर जाने पर तो मानो चक्कर ही आ जाएं। यहाँ का सबसे बड़ा शॉकिंग फैक्ट ये है कि यहाँ के कैसल्स यानी महलों में आप आज भी वो दौर महसूस कर सकते हैं जो कभी राजा महाराजाओं के समय पर होता था। लेकिन यहाँ कोई दिखावा नहीं है। यहाँ की गलियों में चलते हुए आपको कोई धक्का नहीं देगा, कोई आपको सामान बेचने के लिए परेशान नहीं करेगा। बस आपको मिलेगी तो वो शांति जो आजकल की भागदौड़ भरी दुनिया में कहीं खो सी गई है। यहाँ के लोग बाहर से आपको थोड़े संजीदा लग सकते हैं, लेकिन जब आप किसी लोकल दुकान पर जाकर उनसे बात करेंगे और उनकी आंखों में देखेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगा कि ये लोग कितने सच्चे हैं। कि यहाँ की कॉफी दुनिया की सबसे बेहतरीन चीजों में से एक है, और वो भी इतनी सस्ती कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। यहाँ की ये रोजी डम्पलिंग सिर्फ खाना नहीं है, ये एक भावना है जिसे खाते ही आपको लगेगा जैसे आपकी दादी ने अपने हाथों से आपके लिए इसे परोसा हो। और अगर आप एडवेंचर के दीवाने हैं तो यहाँ की टट्रा पर्वतमाला की पहाड़ियाँ आपको वो सुकून देंगी जो आपको बड़े बड़े हिल स्टेशन पर कभी नहीं मिलेगा। पोलैंड में रातें और भी खूबसूरत होती हैं जब शहर की पुरानी बत्तियां जलती हैं और आप किसी ओल्ड टाउन के कैफे में बैठकर बस लोगों को गुजरते हुए देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि असली जिंदगी का मतलब सिर्फ कमाना या दौड़ना नहीं है, बल्कि उस पल को जीना है। यहाँ के लोग अपनी कारों से ज्यादा अपनी साइकिल और सुकून भरी शाम से प्यार करते हैं। यहाँ की एक और चौंकाने वाली बात यह है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ के बावजूद ये देश अभी भी ओवररेटेड टूरिस्ट मैप से दूर है, जिसका मतलब है कि आप यहाँ भीड़ से बचकर असली पोलैंड को जी सकते हैं। यहाँ का हर कोना एक ऐसी फोटो की तरह है जो बिना किसी फिल्टर के भी कमाल लगता है। पोलैंड में आपको वो सादगी मिलेगी जो बड़े बड़े मॉडर्न शहरों में भी नहीं मिलती। यहाँ का हर इंसान अपनी संस्कृति को ऐसे जी रहा है जैसे वो उनका कोई बेशकीमती खजाना हो। यहाँ के म्यूजियम भी बोरिंग नहीं है, बल्कि यहाँ तो हर पुरानी इमारत के अंदर एक रहस्य है जिसे ढूंढते हुए आप घंटों बिता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सफर का मतलब सिर्फ महंगे होटल्स हैं, तो पोलैंड आपकी इस सोच को पूरी तरह से बदलने वाला है, क्योंकि यहाँ की असली खूबसूरती तो इन सड़कों के बीच छोटे छोटे पलों में छिपी है। आप जब यहाँ से वापस आएंगे तो आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो आप यहाँ आने से पहले थे, क्योंकि पोलैंड आपको सिखा देता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियाँ उन चीजों में छिपी है जिस पर हम अक्सर ध्यान ही नहीं देते। ये देश आपसे ये नहीं कहेगा कि आओ और मुझे देखो, ये देश आपको बस अपने जादू में लपेटेगा और आप खुद ब खुद इसके प्यार में हो जाएंगे। दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम पोलैंड को थोड़ा और गहराई से जानेंगे, यहाँ के इतिहास को, राजधानी को, भूगोल को, यहाँ के लोगों को, कुछ हैरान करने वाली बातों को भी, और आखिर में देखेंगे कुछ बहुत ही सुंदर जगहों को भी। लेकिन उससे पहले अभी जल्दी से वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर हमारी मेहनत को सफल बनाएं। दोस्तों, हो सकता है आपको आगे वीडियो पोलैंड यूरोप महाद्वीप में है।
जो जर्मनी के दाईं तरफ पड़ता है। इसके कुल मिलाकर 7 पड़ोसी देश हैं: जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया और रूस का कुछ हिस्सा। पोलैंड 3,12,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ 4 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं। देश के 85 से 87% लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। इसके अलावा नास्तिक या फिर बिना धर्म वाले करीब 7 से 10% में हैं और बहुत थोड़े लोग मुस्लिम, हिंदू, यहूदी और दूसरे धर्मों से हैं, जो कुल मिलाकर 1 से 2% से भी कम हैं। पोलैंड की राजधानी है वॉर्सो शहर, जो देश का सबसे बड़ा शहर भी है और यहीं आपको सरकार की बड़ी बड़ी इमारतें और खास जगह देखने को मिलेंगी। वॉर्सो की नाइट लाइफ काफी मजेदार होती है। खासकर सप्ताह के आखिरी दिनों में सड़कों पर अच्छी खासी भीड़ दिखाई देती है। दुकानें देर रात तक खुलती हैं और लोग शॉपिंग के साथ घूमने का मजा उठाते हैं। पोलैंड में पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी सस्ता है और समय पर भी चलता है, इसीलिए ज्यादातर लोग ट्राम, बस और मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। इस देश के 30% हिस्से पर सिर्फ जंगल ही जंगल है। यहाँ का एक शहर तो ऐसा है जिसे वर्ल्ड वॉर 2 में पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था, लेकिन शहर के लोगों ने फिर से उसे बसाया और पहले से भी ज्यादा सुंदर तरीके से। पोलैंड की सबसे बड़ी उत्पादन वाली चीजों में मशीनरी, इलेक्ट्रिकल मशीनें, वाहन और उनके पार्ट्स, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली के सामान, प्लास्टिक उत्पाद, मांस, कृषि और तकनीक इनोवेशन पर आधारित हैं। यानी जहां भारी इंडस्ट्री का इस्तेमाल होता है, वहां पोलैंड मजबूत है। जब निर्यात की बात आती है तो पोलैंड अपने तैयार उत्पादों को दुनिया के बहुत से देशों को बेचता है। इसका सबसे बड़ा ग्राहक जर्मनी है, लगभग 27% से ज्यादा निर्यात। उसके बाद चेक रिपब्लिक, फ्रांस, यूके, नीदरलैंड, इटली, यूक्रेन, अमेरिका जैसे देशों को भी सामान भेजता है। दूसरी तरफ आयात के मामले में पोलैंड कई देशों से सामान भी खरीदता है। सबसे ज्यादा सामान ये जर्मनी से ही खरीदता है, उसके बाद चाइना से, इटली से, नीदरलैंड से और चेक रिपब्लिक से। आइए अब इस देश के इतिहास को जानें। पोलैंड का इतिहास 1000 साल पुराना है। शुरुआत में यहाँ छोटे छोटे इलाके थे। उन्हीं में से एक था वॉर्सो शहर। करीब 13वीं और 14वीं शताब्दी में मोजोविया इलाके के शासकों ने इस शहर को बसाया था। वजह साफ थी, ये शहर विस्तुला नदी के किनारे था, यानी व्यापार, सफर और सुरक्षा तीनों के लिए सही जगह। धीरे धीरे वॉर्सो शहर बड़ा होता गया और फिर साल 1596 में पोलैंड की राजधानी क्राको से हटाकर वॉर्सो शहर को बना दिया गया। यहीं से वॉर्सो शहर सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरे देश का केंद्र बना। अब कहानी यहाँ से काफी दर्दनाक हो जाती है। 18वीं सदी के अंत में पोलैंड के पड़ोसी देश रशिया, प्रुशिया और ऑस्ट्रिया आपस में मिले और पोलैंड को बांट लिया। हैरानी की बात ये थी कि कुछ सालों तक पोलैंड दुनिया के नक्शे से गायब ही हो गया था, लेकिन ये शहर वॉर्सो फिर भी जिंदा रहा, लोगों के दिलों में, उनकी भाषा में और उनकी पहचान में। पहले विश्व युद्ध के बाद साल 1918 में पोलैंड को दोबारा आजादी मिली। वॉर्सो फिर से देश की राजधानी बना। लोगों को लगा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल 1939 में नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। वॉर्सो पर सबसे ज्यादा असर पड़ा। शहर को बमों से लगातार निशाना बनाया गया। तकरीबन 90% ये शहर तबाह हो चुका था। लाखों लोग मारे गए। यहूदी समुदाय पर भयानक जुल्म हुए। ऐसा लग रहा था कि अब वॉर्सो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन यहीं से इस शहर की असली कहानी शुरू होती है।
युद्ध के बाद जब सब कुछ राख बन चुका था, तब आम लोग खुद आगे आए। पुरानी तस्वीरों, यादों और नक्शों की मदद से उन्होंने अपने शहर को फिर से बनाया। आज जो ओल्ड टाउन वॉर्सो आप देखते हैं, वो असल में दोबारा बनाया गया शहर है, और यही वजह है कि इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया है। आज ये शहर सिर्फ पोलैंड की राजधानी नहीं, बल्कि देश का दिल भी है। यहीं सरकार बैठती है, यहीं बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, टेक्नोलॉजी है और बिजनेस है। रात में ये शहर जागता रहता है। लोग सड़कों पर, दुकानों में, कैफे में और म्यूजिक के साथ जिंदगी को जीते नजर आते हैं। ये शहर आज ये साबित करता है कि अगर हिम्मत हो तो कोई भी शहर, कोई भी देश दोबारा खड़ा हो सकता है। इस देश का टूरिज्म भी अर्थव्यवस्था में एक खास योगदान देता है। यहाँ के ऐतिहासिक शहर, किले, पहाड़, झीलें, समुद्री किनारे और सांस्कृतिक जगह दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है। पर्यटन से होने वाली कमाई जीडीपी में 4.3% का हिस्सा देती है, जिससे ये सेवा क्षेत्र में एक खास हिस्सा बन जाती है। पोलैंड के लोग डम्पलिंग, स्टू, गोभी और मांस बड़े चाव से खाते हैं। इसके अलावा जब लोग किसी के घर पर जाते हैं तो वो अपने साथ वोडका की एक बोतल भी लेकर जाते हैं। यहाँ के लोगों को पॉलिश कहा जाता है और ये पॉलिश भाषा बोलते हैं। यहाँ बहुत से लोग अंग्रेजी भी बोलना जानते हैं, खासकर युवा। लेकिन सच कहें तो पॉलिश भाषा सीखना काफी मुश्किल मानी जाती है, क्योंकि इसके शब्द और बोलने का तरीका थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। ज्यादातर यूरोप के देशों में पैसों के लिए यूरो इस्तेमाल होता है, लेकिन पोलैंड ने यूरो को अपनाया ही नहीं, बल्कि इसकी अपनी अलग खुद की करेंसी है, जिसे ज़्लॉटी कहा जाता है। एक पोलिश ज़्लॉटी भारत के करीब 25 रुपए के बराबर है। ये है आउशविट्स बिर्केनाउ मेमोरियल, पोलैंड के सबसे भावुक और सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक। ये सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि इतिहास की एक काली, दर्दनाक और सच्ची कहानी को दुनिया के सामने याद दिलाने वाली जगह है। यहाँ की कहानी इतनी भारी है कि इसे सुनकर इंसान का दिल भी घबरा जाए, और साथ ही ये भी सोचने पर मजबूर कर दे कि इंसान किस कदर बर्बर हो सकते हैं। ये जगह दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी द्वारा बनाई गई थी, और ये सबसे बड़ा कंसंट्रेशन कैंप था। यहाँ पर लाखों यहूदी, रोमा, पोलिश और कई अन्य समुदाय के लोग लाए गए और उन्हें यातनाएं दी गईं। ये जगह युद्ध की सबसे भयानक यादों का केंद्र बन गई। इस जगह का नाम सुनते ही दिमाग में एक भयानक तस्वीर उभर आती है। लोग जो अपने घरों से निकाले गए, जिन्हें काम की जगह पर भेजा गया और जिनकी कोई वापसी नहीं हुई। आज ये जगह एक म्यूजियम के रूप में सुरक्षित है। यहाँ पर जो भी आता है वो सिर्फ इतिहास नहीं देखता, बल्कि उस दर्द को भी महसूस करता है। यहाँ पर पुराने बैरक्स, गैस चेम्बर और राख के अवशेष जैसे कई हिस्से अब भी वैसे ही मौजूद हैं जैसे युद्ध के समय में थे। ये सब चीजें ये दिखाती हैं कि वहाँ क्या हुआ था और किस तरह लोगों की जिंदगी को मिटा दिया गया था। इस जगह की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये याद दिलाती है कि मानवता को क्या क्या भुगतना पड़ा। ऑक्सविट्स बिर्केनाउ का मकसद केवल इतिहास बताना नहीं है, बल्कि ये दुनिया को ये संदेश देना है कि ऐसी हिंसा और नफरत दोबारा कभी न हो। इसीलिए ये जगह सिर्फ पोलैंड के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। ये है मॉर्स्की ओको, पोलैंड की उन जगहों में से एक जिन्हें देखकर पहली नजर में यकीन नहीं होता कि ये सच में मौजूद है। ये झील पोलैंड के दक्षिण में तात्रा माउंटेन के बीच बसी हुई है और इसे देश की सबसे खूबसूरत पहाड़ी झील माना जाता है। समुद्र से ये करीब 1395 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। इसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो इसे बहुत ही सुंदर बनाते हैं। ये झील तात्रा नेशनल पार्क के अंदर आती है, इसीलिए यहाँ प्रकृति को बचाने के लिए कड़े नियम हैं। यहाँ गाड़ियाँ नहीं जाती,
लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलकर या घोड़े की सवारी से पहुंचना पड़ता है। यही वजह है कि यहाँ आने वाला हर इंसान इस जगह की कीमत को समझता है। मॉर्सो की ओको पोलिश लोगों के लिए सिर्फ एक टूरिस्ट की जगह नहीं है, बल्कि भावनाओं से भी जुड़ी जगह है। स्कूल ट्रिप से लेकर कपल्स और फोटोग्राफर्स तक हर कोई यहाँ आकर कुछ पल सुकून के बिताता है। अगर पोलैंड की प्राकृतिक सुंदरता को समझना हो तो मॉर्सी ओको को देखना बहुत ही जरूरी होता है। ये है आपके सामने वॉवल रॉयल कैसल, पोलैंड की सबसे मशहूर और सबसे ऐतिहासिक इमारतों में से एक। ये क्राको शहर में मौजूद है और इसे पोलैंड की शान और गौरव का प्रतीक माना जाता है। अगर आप पोलैंड की कहानी को समझना चाहते हैं तो वॉवल कैसल आपके लिए एक ऐसा दरवाजा है जो आपको सीधे इस देश की इतिहास की गहराइयों में लेकर जाएगा। ये महल 14वीं और 16वीं सदी के बीच बनाया गया और इसे पोलैंड के कई राजा महाराजाओं का निवास माना जाता है। यहीं पर बहुत से महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसले लिए गए, कई राजाओं की ताजपोशी हुई और देश की सबसे बड़ी लड़ाइयों और समझौतों की कहानी इसी महल से जुड़ी हुई है। वॉवल कैसल सिर्फ एक महल नहीं है, बल्कि ये पोलैंड के राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास का केंद्र भी है। महल का परिसर बहुत बड़ा है और इसे देखने के लिए लोग घंटों घूमते हैं। यहाँ की इमारतें, गुंबजदार छतें, ऊंचे दरवाजे और पुराने कमरे एक समय में वापस लेकर जाते हैं। महल के अंदर बहुत से कमरे बने हुए हैं जिनमें राजाओं के पुराने कपड़े, हथियार, पेंटिंग्स और कला के अनमोल नमूने रखे गए हैं। खासकर यहाँ की रॉयल चेम्बर यानी राजसी कमरे और क्राउन ट्रेजरी यानी राजसी खजाना बहुत प्रसिद्ध है। वॉवल कैसल के पास ही वॉवल कैथेड्रल भी है, जहां पोलैंड के कई राजा और महान लोग दफन हैं। इस वजह से ये जगह धार्मिक रूप से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज भी वॉवल कैसल पोलैंड के लोगों के लिए एक गर्व की चीज है। ये सिर्फ पुरानी इमारत नहीं, बल्कि उनकी पहचान है। दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं, ना सिर्फ खूबसूरती देखने, बल्कि इतिहास को महसूस करने के लिए भी। वॉवल कैसल को देखना मतलब पोलैंड का दिल देखने जैसा है, जहाँ से देश की कहानी शुरू हुई और जहाँ से उसने अपनी पहचान बनाई। तो दोस्तों, ये था एक बहुत ही सुंदर देश पोलैंड, उसका इतिहास, लोगों का जीवन, खान पान और इसके कुछ बहुत ही ऐतिहासिक और खूबसूरत जगह। अगर आपको हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।